नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनडीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। भारत की सुरक्षा के लिए और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कहिए कि अति संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, जहां एक तरफ नेपाल का बॉर्डर लगता है, भूटान का बॉर्डर भी लगता है। अब इसकी 120 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को सौंप दी है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दी है। अब इसके साथ ही बांग्लादेश में हलचल मच गई है। सीमा पर भी हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक इसे क्यों रोका गया था, इसे सेंटर को अब क्यों दिया गया है। इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अगेन कोलकाता से उदयभानु बनर्जी सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों। सर, बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद सिलीगुड़ी पहुंचे हुए हैं और उस जमीन के कागज उन्होंने बीएसएफ को दिए हैं। ये हलचल जो है फोर्थ में इलेक्शन रिजल्ट के बाद से शुरू हो गया था। अभी हमको आपको हम शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ। ये खबर कोई प्रिंट मीडिया या कोई मीडिया चैनल पे नहीं आएगा। जब इलेक्शन के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जब चुनाव आयोग ने अपना घोषणा किए, उनके बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी का एक विजिट हुई थी कलकत्ता में। हमें यहीं पर जो है ये इंफॉर्मेशन को हम देते हैं और इसके पीछे और इसका क्या रिजल्ट हम बात करेंगे, क्योंकि देश के सुरक्षा के बारे में बहुत डिटेल्स में या अजीत डोभाल के बारे में उनका काम सब हम जानते हैं उनको, तो इसीलिए हम इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कहाँ मीटिंग हुई, किस होटल में हुआ, कहाँ। लेकिन जो चीज हम बताने वाले हैं वो है उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बॉर्डर को लेके एक था, क्योंकि बॉर्डर से काफी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहा था जो यहाँ पे जमात और जमात के जितने जो भक्त है हमारे देश में, पश्चिम बंगाल में, हम किसको बोल रहे हैं, आप दर्शक जानते हैं किसके तरफ हम बोल रहे हैं। उनके बहुत एक प्लान था जो इलेक्शन चुनाव प्रोसेस को यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब किया जाए। और ये भी पता चला इलेक्शन इससे पहले जितने बार हुई, जो भी इलेक्शन हुई पश्चिम बंगाल में, लाख के तादाद में बांग्लादेशियों घुसपैठियों आते थे, वो अपने मतदान करके फिर दोबारा वापस चले जाते थे। उनके पास दुनिया भर के फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब है। तो इस बार तो वो सब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अचानक क्या हो गया जो इतना बॉर्डर पे इतना सिक्योरिटी कर दिया चुनाव आयोग, और साथ में एसआईआर प्रोसेस में जो 20 लाख जो ना अल्टीमेटली जो एडजुडिकेशन में है, उनमें से कितने का सॉल्व हुआ और कितना होगा और कितने लोग आएंगे कोर्ट के सामने, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे हिसाब से मुश्किल से जो है 20 लाख जो है एडजुडिकेशन, उसमें से 10 या 12 हजार आएंगे जो सचमुच इस देश का नागरिक है। बाकी सारे ये आप ले लीजिए, सब फर्जी वोटर थे, सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये लोग आते थे, वोट डाल के चले जाते थे और इनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स था। अभी देखिए कैसे चेंज होता है सिचुएशन। 4 तारीख इलेक्शन रिजल्ट हुआ, उसके बाद आपने देखे बांग्लादेश में कुछ जमात लीडर और कुछ जो है ये जो लोग दुनिया भर में और सारे जो है कहीं पे भी ये लोग जाते हैं तो देखिएगा वहां के पीस बिल्कुल डिस्टर्ब करके उनमें इतना गंदगी फैलाते हैं कि बिल्कुल कीड़े मकोड़े के माफिक जो है ये निकाल आते हैं। तो वही हुआ इलेक्शन रिजल्ट के बाद, इन्होंने खुलेआम धमकी देना शुरू कर दिया। असेंबली, बांग्लादेश असेंबली में इसके बारे में चर्चा हुई। एक इनके नेता उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया जो ममता बनर्जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए ग्रेटर बांग्लादेश का। मतलब ये सब क्या है? क्यों?
और अचानक इसके बाद हमने क्या देखे, 3 दिन पहले आप ही का जो चैनल है, यहाँ पे हम और आप चर्चा किए थे इसके बारे में। ये भी हमने बताया थे एक सीक्रेट मीटिंग शेड्यूल्ड है, 1-to-1 मीटिंग, मतलब शुभेंदु अधिकारी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच। अभी आपका चैनल जो डेली फॉलो करते हैं, जो आपके दर्शक जो जुड़े रहते हैं, हम उनके तो आभार हमेशा व्यक्त करते ही है। और जो हम बताते हैं यहाँ, वो हम देखते हैं बहुत सारे चैनल में फिर चर्चा होते हैं अगले दिन। तो उस मीटिंग में पूरा ये बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के सिलीगुड़ी चिकन नेक जिसको कहते हैं, जो सबसे भारत का नाजुक एरिया है, और मतलब इसको कहिए जो ये हमेशा इसको लेकर के आपको हेडलाइंस मिलेगा, पूरे देश भर में मिलेगा, आपको इंटरनेशनल मीडिया में मिलेगा। उसको लेकर के कुछ डिसीजन हुई। आज क्या देखा उसका नतीजा, उस मीटिंग में क्या हुआ वो तो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है, लेकिन उसका जो परिणाम जो चीज सामने आता है वो है शुभेंदु अधिकारी आज सिलीगुड़ी गए और बीएसएफ को 120 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी चिकन नेक के ऊपर उन्होंने हस्तांतर किया। और भी एक इस चीज में आपको एक बताते, ये देखिए मैप, इस मैप से जो है आपको दर्शक को बहुत अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। 2017 में जो डोकलाम में जो हुई थी चाइनीज आर्मी के साथ हमारे भारतीय फौज, उन्होंने बिल्कुल रोक दिए थे। ये डोकलाम का जो ये अपर रिच है, जो एक देखिए दो नीला जो है एरो है, उसमें से ऊंचा में कौन है और नीचे कौन है, तो उसमें आप देख सकते हैं जो चाइना कहाँ पे अपना जो है कब्जा करके बैठे है और हमारे इंडियन आर्मी कहाँ पे लोकेटेड है। जहां पे चाइना जहां पे बैठे है वहां से आपको मुड़ने का नहीं है, गर्दन भी इधर उधर करने की जरूरत, सीधा आप देखिएगा तो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक दिखाई देता है। इसीलिए ये साजिश जो है, या ये जो आज जब जो बॉर्डर में देख रहे हैं, ये डोभाल साहब का जो प्लानिंग है, ये सारे जो है जियोपॉलिटिक्स यही चीज इस मैप में फंसे हुए हैं। उस टाइम में 2017 में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चल गया चाइना क्यों उधर से देख रहे हैं, ऊपर से सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक तरफ क्या है बांग्लादेश, दूसरी तरफ बिहार, और ये जो बीच वाला जो है एक सिर्फ 20 किलोमीटर का दूरी में है। मतलब अगर आप इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं तो भारत का जो है नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट आपके हाथ से चला गया, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, आप जा ही नहीं सकते हैं। तो इतने जो है सर्जिल इमाम और भारत मेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, सारी एक गैंग, ये हमेशा क्यों थ्रेट करते रहते हैं और क्यों इनके सर दर्द के कारण है, जो हम चिकन नेक को कट देंगे भारत के साथ हिस्से से, तो हम पूरे अपना जिहादी जो है सब कुछ जो गज़वे हिंद जिसको कहते हैं इनके डॉक्टरेट, उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो तो होने वाला नहीं है जी, होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल, हमारा इंटेलिजेंस जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया वर्ल्ड क्लास, कहीं पे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है बांग्लादेश में कौन कौन, देखिए बाहरी तत्व, ये विदेशी तत्व एजेंसी वहां पे मौजूद है पिछले 3 साल से, जब से शेख हसीना को वहां से भगाया गया, उसके बाद से कौन आया, मोहम्मद यूनुस साहब जो है उनके क्या रिश्ता है अंकल सैम के साथ यूएसए में, वो सब जानते हैं, और इनका कितना गहरी रिश्ता है, और आज का नहीं है। इन्होंने कितना पैसा
डोनेशन में मिला, इनका जो फाउंडेशन है और कितना सारे सब कुछ ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी गूगल सर्च करके ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने देखे यूनुस मियां आके वहां पे पाकिस्तान को जो है जमीन देना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप एयरपोर्ट बनाइए, वहां पे आप सड़क बनाइए। हम तो है सेवन सिस्टर का हम गार्जियन है बांग्लादेश। आप वहाँ के एक एडवाइजर हो, आप अपने कौन सा आपको अपने ठेका ले लिए जो सेवन सिस्टर, ये भारत का जो अंगराज्य है, ये साथ उसका ठेके लेने वाले, और उन्होंने खुलेआम जो है चाइना को वहां पे इनवाइट किया, आप हमारा बंदर पे आइए, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आपको सारे सुविधा मुआवजा कराया जाए। अब ये सब तो छोटी मोटी चीज नहीं है, सुनने में तो ये बड़े लगता है जो कुछ, लेकिन इसके पीछे बहुत ही इंटरनेशनल सजेशन। इसीलिए हम बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आना कितना जरूरी है, और पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करने का मतलब पूरा भारत को सुरक्षित। अभी क्या हो रहा है बॉर्डर में, मैं आपको आज के दिन का बॉर्डर का सिचुएशन बता रहा है। जब से 4 तारीख का रिजल्ट निकला उसके बाद डेली बॉर्डर में कहीं ना कहीं जगह पे कोई बिना कोई चेक पॉइंट्स पे 5 से 7 लाशें गिर रही है। बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर कर, कोई जमात कोई यहाँ पे अभी आना जाना बिल्कुल बहुत ही क्योंकि कर नहीं पाए। कुछ जगह पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को, घुसपैठियों को जो है उसको फायर कवर दे करके और ये सब घुसाया जाए, सो दैट यहाँ पे कुछ कहानी और कुछ। मैडम इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कलकत्ता है ईस्टर्न कमांड, हमारा आर्मी उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। कलकत्ता से जो नेशनल हाईवे जो बनी है, जो चिकन सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके आपको नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, वो देखिए कहां कहां से ये हाईवे जा रहा है। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ये नेशनल हाईवे 8 साल पहले बन के तैयार हो गया था। अभी ऐसे जब कोई हाईवे बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट जमीन देती है, सबको मालूम है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नितिन गडकरी साहब के कार्यालय ने ये सारे बनाते हैं, और बना के स्टेट को नोटिफिकेशन जारी करते हैं जो ये तैयार हो गया, आप हमको इसको हस्तांतर कीजिए, सो दैट हम इसको मेंटेनेंस देखभाल ये सारे कर सकते हैं। आप सोचिए एक मतलब एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इसको तो मेरे अगर ये चले सुझाव है, इस पार्टी को तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, जैसे पीएफआई एसडीपीआई जैसे पार्टीज को जैसे बैन किया, ऐसे तृणमूल कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए यहाँ पे चुनाव लड़ने से, क्योंकि ये पूरा विरोधी शक्ति है। 15 साल इन्होंने जमीन नहीं दी, फेंसिंग नहीं किए, इनका क्या इंटरेस्ट है? आप संविधान के नाम पे आपने शपथ लिए, एक मुख्यमंत्री कैसे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है? आज जहां पे केंद्रीय सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बॉर्डर फेंसिंग के लिए, आपको लगता है ये कोई हमारे देश के या देश के जो जनता है उनके भला के लिए सरकार 15 साल से यहाँ पे राज की है? नहीं मैडम, नहीं की। उसके बाद मैं आता हूं नेशनल हाईवे, 7 साल से जो हमारा सड़क विभाग जो केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं नितिन गडकरी साहब के, 7 साल तक इनको हैंड ओवर नहीं किए। क्यों नहीं किए? आपके इसमें क्या दिलचस्पी है? बनाया केंद्रीय सरकार, पैसा उन्होंने दिए, आपने तो सिर्फ जमीन जो है आपका राज में, ये लोग बड़े चिल्लाते हैं ना जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ये सब सुनते सुनते मेरा क्या बताए कि सारे सड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है हमारा देश में, उसी को नैरेटिव लेकर के
हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो लिबरल्स, हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये आज के दिन में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल मोदी जी का जो कॉल है नेशन फर्स्ट, उसके खिलाफ है। इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बॉर्डर स्टेट बंगाल को, पंजाब, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चुनाव कराओ, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के, हमारा संविधान के हिसाब से चुनाव कराओ, उसके बाद सुरक्षा के मामले कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें नहीं चाहिए, हमें देश को सुरक्षित चाहिए। इन्होंने 8 साल तक नहीं दिया। शुभेंदु आके 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन, सिर्फ एक नोटिफिकेशन में पूरा हैंडओवर कर दिए। अगर यहाँ के कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट का जो हाईवे का जो मैप, ये देखिए कहां से जा रहा है। सोचे समझे और जान पहचान वाले नाम से जा रहा है। इस जगह के नाम हम पिछले कई पॉडकास्ट में करीब 20 बार चर्चा की है, ये नाम चर्चा में आया। बहुत सारे कारण से इलेक्शन के चुनाव के लिए जुडिशियरी को जो होस्टेज बनाया था, बंधक बनाया था, उसके लिए ये जा रहे हैं। आपको मुर्शिदाबाद, मालदा, वही सुजापुर, वही मोताबाड़ी, वही कालियागंज, वही आपका दिनाजपुर, फरक्का। इस रोड के ऊपर इतना क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, मतलब फरक्का के जो अभी जल जो है पानी, वो हमारा इंडो और बांग्लादेश के बीच एक ट्रीटी हुआ था 1993 में, ठीक है। उस ट्रीटी के दौरान बांग्लादेश को पानी हमसे ज्यादा मिलती है। जो ट्रीटी आप मोदी सरकार उसको बोल दिया, हम दोबारा इसको करने वाले हैं। उदय सर, मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ। हमने एक बार बात भी की थी, उत्तर प्रदेश में भी एक इलाका ऐसा है जहाँ पर इसी तरह के लोग बसे हुए हैं। वहां से हमारे योगी बाबा ने छांगुड़ बाबा को पकड़ा था, और उसके बाद तो फिर बहुत सारे छांगुड़ बाबा निकल के आए। और एक दिन आप बात कर रहे थे कि इस पैसेज में बहुत सारे संदेश खाली हैं, वो भी खत्म होंगे, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने जिस तरीके से शपथ लेते हुए ये कहा था, अब देखिए ठीक 10वें दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया है। संदेश खाली का बात किए तो आज का अपडेट दे दे, अब हैरान हो जाओगे। संदेश खाली का कहानी अभी 2-2.5 साल होता जा रहा है, ठीक है। आज सवेरे जो ईडी पे जो हमला हुई थी, जो पिटाई हुई थी, उनमें 2 लोकल औरत को पकड़े गए। कलकत्ता में एक फ्लैट में ये लोग छुप के बैठे थे, इनके अगेंस्ट में वारंट निकाल गया था कोर्ट से। तो आप जो छंगुर बाबा के बोल रहे हैं ना, आपको वेस्ट बंगाल में ऐसे हजारों मिलेंगे। आप तो सामने आएगा और आगे आगे हम दर्शकों को बताते रहेंगे। सबसे बड़ा कन्वर्शन रैकेट जो है पूरा इंडिया में चल रहा था वेस्ट बंगाल में। आप किसी भी ये शक्ति वाहिनी जो है, इन लोगों से बात करके देखिए, आपको पूरा डाटा और सारे मिल जाएंगे। एक कन्वर्शन रैकेट, दूसरा हिंदू लड़कियों को कैसे पाचार किया जाता था बांग्लादेश में, छोटे छोटे बच्चियों को। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर होता है, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट में, बहुत सारे रिपोर्ट्स में, वही सुंदरबन, संदेश खाली, वही है। आपको मिलेगा मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर। यहाँ पे हजारों खारिजी मदरसा, जिसके बारे में कल हम बातचीत कर रहे थे, अनरजिस्टर्ड मदरसा। कौन लोग आते हैं, कौन पढ़ाता है? घर में किसी के घर के अंदर 10 लड़के, किसी के घर के अंदर 20 लड़के, क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है।
यहीं पे आपको जितने सारे एजिटेशन पिछले 10 साल में अगर गूगल सर्च करके देख लीजिए, नेशनल हाईवे को कितना बार रोका गया, यहाँ पे कितने बार एजिटेशन हुई और कितने बार जो है यहाँ पे गाड़ी जलाया गया, इवन पुलिस वैन जलाया गया। और सारे मोथाबाड़ी में भी यही हुई थी, मालदा मुर्शिदाबाद में जितने राइड पिछले 10 साल में हुई सारे जो है देखिए नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ। क्यों? तो सर ममता दीदी का तो बस चलता, तो वो तो जो रेड रोड है उस पर भी धरने देती रही है, जो हमारी सेना का जहाँ पे मुख्यालय है। रेड रोड मैडम बिलोंग्स टू इंडियन आर्मी, आई नो, ईस्टर्न कमांड का फोर्ट विलियम के अंदर इनके आता है रेड रोड। और वहीं पे उन्होंने सारे आम जो है खुले आम नमाज और ईद का नमाज और अपने खुद हिजाब और ये सर पे चादर ओढ़ के खड़े हो जाते थे। मतलब ये इतना गंदगी है इन्होंने फैलाया। और इसके पीछे ये मतलब इसके पीछे इंटरनेशनल फंडिंग है मैडम, नहीं तो एक पड़ोसी देश का एक टुच्चे जो है और एक लुच्चे, दोनों के बड़े आप देखिएगा गहरा दोस्ती। और इसी दोस्ती का जो है मतलब औलाद है ये जहांगीर खान, शेख शाहजहां, वहां पे शाहिदुल शेख, मतलब विचित्र सारे जो है अजीब गरीब जो है प्राणी हम पे घूमते फिरते हैं, जिसकी इस देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश का संविधान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग जो एजुकेशन के नाम पे जो करता है वो बिल्कुल संविधान को चैलेंज करता है। अभिषेक बैनर्जी खुद बोलता है हमारा जो डैम्ड हार्वर्ड मॉडल है वो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया हटा नहीं सकता है। सोचिए मतलब हिम्मत कहां से, अब किसको चैलेंज कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो इनको भी संघीय मामला बता के ये पूरा मैटर टालती रही, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। बिल्कुल नहीं चले तो कैसे हो गया। पिछले अभी तो 10 ही दिन हुआ, आज 4 तारीख को आपका रिजल्ट निकला, उसके बाद 9 तारीख 8 या 9 तारीख शुभेंदु जी ने शपथ ली और 9 से लेकर के आज 19-20 मतलब 10 ही दिन हुए, ये सारे कैसे हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, सारे दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ, इस बार जो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। मतलब जो चीज आपको देखने में मिलेगा जैसे है यूएसए और मेक्सिको बॉर्डर के बीच जो जैसे है, सारे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है पूरे जो है, और इसको पूरा सैटेलाइट से इसको निगरानी रखी जाएगी और हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जहां पे एक परिंदा भी नहीं निकाल सकेंगे। तो ये सारे चीज हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखिए अगले, मुझे तो मालूम नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है ये बॉर्डर में और ये चिकन नेक पे जो 120 एकड़ जो जमीन दी है, यहाँ पे देखिएगा बहुत बड़ा आर्मी फैसिलिटीज या ट्रेनिंग सेंटर या मतलब अच्छा खासा टोकरी और अच्छा खासा जो है फैसिलिटीज आर्मी के बनेंगे, सो दैट 24 घंटा जो है मतलब 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जो है आपका, और उससे जो है तो वहां से 150 किलोमीटर दूरी पे हाथीमारा एयरबेस है जहां पे पूरा स्क्वाड्रन राइफल का है। तो आपने भानु सर, आपने ये जो जानकारी दी है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि अब ये जो निर्णय लिया गया है, जिस तरीके से जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जिस तरीके से जमीन दी गई है सेंटर को, इससे अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कनेक्टिविटी बाकी भारत के साथ बेहतर हो जाएगी और हमारी जो सेना है उसका मूवमेंट भी वहाँ बहुत आसान हो जाएगा। और
देखिए, क्योंकि ये जो चिकन नेक है नेपाल और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।